दोस्तों, बॉलीवुड की एक ऐसी बदनसीब अभिनेत्री जिसकी इच्छा के खिलाफ रिश्तेदारों ने उसको दफना दिया था और दोस्तों पागल खाने में भी बंद कर दिया था और पागल खाने में उन्होंने काफ़ी दिन काटा। पर दोस्तों लास्ट टाइम उनका और ही दर्दनाक था। 3 दिन तक सड़ती रही लाश। ऐसा क्यों हुआ था और वो पागल खाने क्यों गई थी? तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों यहाँ आपको बॉलीवुड की एक ऐसी स्टार एक्ट्रेस की दर्दनाक कहानी बताने जा रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने फ़ोटो देखकर खुद ही समझ गए होंगे कि मैं किन अभिनेत्री के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों इतनी बदनसीब रही कि उसकी आखिरी इच्छा तक पूरी नहीं की गई। 3 दिन तक इस अभिनेत्री की लाश घर में पड़ी सड़ती रही और फिर रिश्तेदारों ने इच्छा के विरुद्ध इसे लेकर जाकर दफना दिया। दोस्तों इस एक्ट्रेस का 70 के दशक में खूब नाम था और बॉलीवुड में खूब सिक्का चलता था। जब यह हीरोइन अपने कैरियर की पीक पर थी तो इसे एक लाइलाज बीमारी हो गई थी और अपनी गिरफ्त में ले लिया था। एक समय तो इसे अमेरिका के एक पागल खाने में भी रखा गया। दोस्तों क्यों इनको पागल खाने में और कितने दिनों तक रखा गया, तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। और पूरी कहानी सुनकर जी दोस्तों इनकी पूरी कहानी सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप लोगों ने सुनी होगी इनकी कहानी पर बहुत ही कम सुनी होगी। इस वीडियो में आप लोग इनकी अनसुनी कहानी जानने वाले हैं जो हर किसी को नहीं मालूम है। दोस्तों इस एक्ट्रेस ने 70 के दशक में अपने कैरियर में दर्जनों हिट फिल्में दी और अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और शशि कपूर तक के साथ काम किया। स्टारडम ऐसा था उनका कि एक फिल्म की शूटिंग पूरी होने से पहले ही मेकर्स इसे एक साथ कई फिल्मों में साइन कर लेते थे। दोस्तों आपको बता दें यह 70 के दशक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हीरोइन में शुमार रही थी। यही थी दोस्तों परवीन बाबी, जिन्होंने कभी अमिताभ बच्चन पर किडनैप करने तो कभी पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जैसी कई हस्तियों पर उनके खिलाफ हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। परवीन बाबी दरअसल पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नाम की लाइलाज बीमारी का शिकार हो गई थी। दोस्तों इस बीमारी के कारण परवीन बाबी की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। उन्हें हमेशा इस बात का डर सताता था कि कोई उन्हें मारना चाहता है। परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन पर उनके खिलाफ साजिश और किडनैप का आरोप लगाया। कभी वह खुद रेंग कर चलती थी क्योंकि डर लगता था कि खड़े होकर चलेगी तो गिर जाएगी। परवीन ने कभी भी अपनी बीमारी को स्वीकार नहीं किया और इंडस्ट्री के लोगों पर ही उनके खिलाफ साजिश रचने और उनकी इमेज खराब करने का आरोप लगाती रही। और जूनागढ़ के नवाबों के खानदान में पैदा हुई परवीन बाबी की बीमारी की गवाह सबसे पहले बने थे दोस्तों महेश भट्ट। उन्होंने फिल्म फेयर को बताया था कि जब साल 1979 में वह एक दिन परवीन के घर पहुंचे तो उनकी बुजुर्ग माँ बरामदे में डरी सहमी खड़ी थी। अंदर जाकर देखा तो परवीन बाबी एक कोने में चाकू लिए बैठी थी। ड्रेसिंग पर परफ्यूम की बोतलें फैली हुई थी। जब महेश भट्ट ने वजह पूछी तो परवीन ने कांपते हुए कहा कि कमरे में रिकॉर्डिंग डिवाइस लगी है, बात मत करो, वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों महेश भट्ट ने बताया कि परवीन बाबी की हालत ऐसी हो गई थी कि वह हर चीज़ पर शक करती थी। एक बार उनके मन में वहम बैठ गया कि उनकी एसी में किसी ने चिप लगवाई है। जी हाँ दोस्तों, फिर महेश भट्ट ने पूरा एसी ही खुलवाकर चेक करवा डाला पर एसी में कुछ नहीं मिला। इसी तरह एक बार परवीन चलती कार से उतर गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि कार में बम है और उन्हें बम का अलार्म सुनाई दे रहा है। परवीन बाबी साल 1983 में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी और अचानक ही लापता हो गई। उन्हें हर जगह ढूंढा गया पर नहीं मिली। पता चला कि उन्हें न्यूयॉर्क के पागल खाने भेज दिया गया। दरअसल परवीन को पुलिस ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पकड़ लिया और वहां के पागल खाने भिजवा दिया। वह एयरपोर्ट पर अजीब तरह से बर्ताव कर रही थी। पुलिस ने जब परवीन बाबी से उनकी पहचान पूछी तो वह बता न सकी। इसके बाद उन्हें हथकड़ियाँ लगाकर पागल खाने में बंद करवा दिया गया। और फिर आया 22 जनवरी 2005 का दिन जब परवीन इस दुनिया से चल बसी। दोस्तों उनके घर के बाहर दूध के पैकेट और अखबारों का ढेर लग गया था। पड़ोसियों ने देखा कि परवीन कई दिन से ना तो बाहर निकली है और ना ही दूध और अखबार उठा रही। उनके घर से सड़ने की बदबू आ रही थी। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस ने आकर दरवाज़ा तोड़ा तो परवीन बाबी की सड़ी हुई लाश पड़ी थी। पता चला कि उनकी मौत को 3 दिन हो चुके हैं। दोस्तों परवीन बाबी की बॉडी को क्लेम करने वाला कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन अचानक ही उनके कुछ दूर के रिश्तेदार पहुंचे और एक्ट्रेस को ले जाकर दफना दिया। जबकि परवीन की आखिरी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार ईसाई रीति रिवाजों से हो।
दोस्तों आपको बता दें, दरअसल बताया जाता है कि मौत से कुछ महीने पहले ही परवीन बाबी ईसाई बन गई थी, इसलिए ईसाई रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार की ख्वाहिश थी, पर रिश्तेदारों ने उन्हें सांता क्रूज के कब्रिस्तान में दफना दिया था। परवीन बाबी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके पेट में खाने का कोई भी अंश नहीं मिला। उनकी मौत भूख और मल्टीपल आर्गन फेलियर की वजह से बताई गई। हालांकि पेट में शराब के ट्रेसेस जरूर मिले थे। उनके पैरों में गैंग्रीन हो चुका था, जिसकी वजह से वो सड़ गए थे और वो व्हील चेयर पर पड़ी थी।